जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पर थोड़ा रुचि रखते हैं, आप सब लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं ना। विलियम शेक्सपियर जो बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत पुराना व्यक्ति है। उन्होंने जो एक स्टोरी लिखा था रोमियो एंड जूलियट, उसमें इस प्रकार एक स्टेटमेंट आता है, उसमें वो कहता है व्हाट इज इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्टिल स्मेल जस्ट एज स्वीट। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। यदि आप गुलाब को किसी और नाम से भी पुकारेंगे फिर भी वो गुलाब जैसे ही सुगंध देता है। ये एक दुनिया के सोच विचार है कि नाम में कुछ नहीं रखा है करके। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, नाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब शुरुआत से जब हम देखते हैं, उत्पत्ति से जब हम देखते हैं, परमेश्वर नाम के ऊपर बहुत अहमियत देता है। एग्जाम्पल के लिए, जब परमेश्वर अब्राम को आशीष देने वाले थे तो परमेश्वर ने अब्राम को क्या बना दिया, बोलिएगा क्या बनाया, अब्राहम बनाया। उसका मतलब क्या है, फादर ऑफ मल्टीट्यूड्स, महादेश के पिता। और उसी प्रकार उनके पत्नी जो थी साराई थी उसका नाम, लेकिन परमेश्वर ने उसे सारा बनाया, उसका अर्थ प्रिंसेस, राजकुमारी। और उसके बाद थोड़ा आगे जाके देखते हैं, अब्राहम का पोता जिनका नाम था याकूब, परमेश्वर ने जब उसे आशीष दिया था, परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर क्या रख दिया था, इज़राइल। इज़राइल का मतलब है कि गॉड प्रिवेल्स, परमेश्वर है। लेकिन वही समय पर याकूब का मतलब क्या था, सप्लेंडर, जो धोखेबाज करता है, जिनको मिलना चाहिए था उनसे छीन लेता है, उसका अर्थ होता है। एक और एग्जाम्पल यदि हम नया नियम से लेते हैं, परमेश्वर सीमोन को पतरस नाम देता है, पीटर नाम देता है, उसका अर्थ क्या है, रॉक, चट्टान। हम बाइबल में हर जगह पर ऐसे देखते हैं, परमेश्वर लोगों का नाम बदलता है। गॉड चेंजेस द नेम ऑफ द पर्सन इन ऑर्डर टू शो दैट हिज फेवर इज अपॉन दम। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर या परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आ चुकी है, इस प्रकार दर्शाने के लिए परमेश्वर कई बार नाम बदल देता है। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बाइबल में कहां पर सबसे ज्यादा नाम पाया जाता है? आप लोग बाइबल पढ़े होंगे, आप लोगों ने बाइबल स्टडी की होगी, आप लोग बताइएगा बाइबल में कौन से पुस्तक में या कौन सी जगह पर बहुत सारे नाम हमें पढ़ने को मिलते हैं? गिनती के किताब, ठीक है, नंबर्स और किंग्स में भी थोड़ा बहुत मिलते हैं। और जब हम फर्स्ट क्रॉनिकल्स आते हैं, पहला इतिहास की पुस्तक में जब हम आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, मैं छोटी उम्र में जब मेरे घर पे बाइबल रीडिंग प्लान जो चलती है या मुझे बोला जाता है बाइबल पढ़ो, जो जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो क्या नाम लिखा है, मतलब कुछ समझ, इसका बेटा का नाम ये है और इसका बेटे का नाम ये है और इसने इसको पैदा किया और ऐसा ऐसा करके सिर्फ नाम ही नाम आते रहते हैं। अब फर्स्ट क्रॉनिकल्स लेते हैं और फर्स्ट क्रॉनिकल्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आप देखोगे पूरा नाम ही नाम है। और शुरू होता है आदम से, मतलब एकदम शुरुआत से नाम लेकर के आके कि सारा राजाओं का नाम, इज़राइल किस प्रकार बना, इज़राइल के 12 बच्चों के नाम और उनके जो कुल में से जितने लोग निकले उनके नाम, सारा नाम नाम नाम। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, इन बन्नों को बड़े फटाफट पलट देते हैं। इसमें लगता है कि शायद प्रभु इसमें से हमें कुछ नहीं बता सकते। गॉड कैन नॉट टॉक टू मी फ्रॉम ऑल दिस नेम्स। परमेश्वर इन नामों से मुझे क्या बात कर रहा है, उनका बाप कौन है, उनके बाप कौन है, ये जानकर मैं क्या करूंगा, राइट। हमें दूसरों की चीज में पढ़ना ही नहीं चाहिए भैया, हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु के बारे में देख। कई बार हम ऐसे मिस कर देते हैं, इसलिए शायद ज्यादातर हम लोग आज जिस व्यक्ति के विषय में मैं बात करना चाह रहा हूं उसके बारे में कम ही जानते होंगे। जिनके विषय में मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है जाबेस, या हिंदी में याबेस कहते हैं। जाबेस जो है, उनके विषय में बाइबल में सिर्फ 2 ही वचन लिखा है, सिर्फ 2 ही वचन लिखा है। और इन 2 वचनों से हम आज प्रार्थना के विषय में ही देखने वाले हैं। हालेलुया। जैसे हम देख रहे हैं, पिछले 4-5 हफ्तों से हम लोग प्रेयर के ऊपर मेडिटेट कर रहे थे और पिछले संडे भी बहुत अच्छी रीति से प्रभु की प्रार्थना से हमें सीखने को मिला था कि परमेश्वर यीशु मसीह किस प्रकार चाहता है कि हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करने का तरीका क्या है, उसे हमने देखा। और ये प्रार्थना के सीरीज का ये जो सर्मन है, ये लास्ट सर्मन रहेगा
और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4, पहला इतिहास अध्याय 4, उसका वचन 9 और वचन 10 लिखा है। वर्स 9 में, जाबेज वॉज मोर ऑनरेबल दैन हिज ब्रदर्स, हिज मदर हैड नेम्ड हिम जाबेज, सेइंग, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the Lord of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Hallelujah. यही प्रार्थना है और याबेस के विषय में बाइबल में इतना ही लिखा है। इसके अलावा हमें कहीं पर भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक बार याबेस के इतिहास को जो हम देखते हैं, इनका मतलब वहाँ पर पूर्वजों का नाम लेकर के बताते आ रहे हैं, लेकिन जो पहला इतिहास को लिखने वाला व्यक्ति जब याबेस की कहानी में याबेस के नाम में आता है, वो सिर्फ उनके नाम लिखकर आगे नहीं बढ़ता है, उनके विषय में कुछ बातों को वहाँ पर जोड़ देता है। क्योंकि याबेस इस नाम का अर्थ जो है, इसका अर्थ क्या है? दुख। और ये हिब्रू का एक वर्ड प्ले है, यानी याबेस जो शब्द है इब्रानी भाषा में दर्द के लिए जो शब्द होती है उसके साथ मेल खाती है। कहानी क्या है यहाँ पर? याबेस की माँ जब याबेस को पैदा कर रही थी, बहुत दुख सह रही थी, बहुत दर्द के साथ, बहुत तकलीफ से गुजरते हुए उन्होंने याबेस को जन्म दिया। इसलिए वो उन्होंने इस प्रकार नाम रख दिया इनका कि मैंने तो इन्हें दुख में पैदा किया, तो इसलिए इसका नाम मैं क्या रखूंगी? दुख। आप सोचिएगा, यदि हमारे बीच में किसी एक व्यक्ति है जिनका नाम है दुख, तो हम कैसे उन्हें बुलाएंगे? हमारे घर पर कुछ अच्छे फंक्शन हो रहे, किसी का बर्थडे हो रहा है या किसी की शादी हो रही है, कैसे बुलाएंगे? भाई साहब दुख, आप हमारे घर आइएगा। हम तो उनसे दूर रहना चाहेंगे ना, इसका नाम लेना ही सही नहीं। आजकल जो दुनिया में मैनिफेस्टेशन की जो बात चलती है कि जो आपको चाहिए उसे बोलते जाओ तो आपको मिल जाएगा, तो हम इनका नाम तक नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि दुख शब्द हमारे मुंह से लेने से तो हमें शायद जिंदगी में दुख मिल जाएगा। आप सोचिएगा कि इसकी माँ ने ऐसे एक नाम रख दी जो जिंदगी भर इसको सताता रहा। जब भी वो अपना नाम को किसी के द्वारा पुकारते हुए सुनेगा तो उसको क्या याद आएगी? मेरी माँ ने कितना दुख उठाई। जब भी किसी ने उन्हें ये जाबेस करके बुलाया तो उनको दुख ही याद आएगा। जीवन दुख से भर गया है, मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई गलत नहीं है। जब मेरा जन्म हो रहा था, मैं क्या उसको कंट्रोल कर सकता था? नहीं। दुख मेरी माँ को हुई है, लेकिन माँ ने उस दुख को भी मेरे ऊपर डाल दी है। इस प्रकार एक व्यक्ति का नाम रखा गया है बाइबल में, और वो प्रार्थना करने लग रहा है। वो प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा है कि हे प्रभु, तू मुझे आशीष कर और मेरी टेरिटरी को बढ़ा दे। प्रभु से वो आशीष की प्रार्थना मांग रहा है और कह रहा है कि तेरे हाथ हमेशा मेरे ऊपर हो ताकि मेरे ऊपर कोई भी हानि ना पहुंचे। इस प्रकार एक प्रार्थना करके वो परमेश्वर से पुकार रहा। और मैं सच में सोच रहा था कि इतिहास के किताब में फर्स्ट क्रॉनिकल्स में जिस चैप्टर 1 से लेकर 9 तक सिर्फ नाम को लिखा हुआ है, और यहाँ पर इस प्रार्थना की खासियत क्या है? मतलब अचानक लेखक को पवित्र आत्मा ने क्यों प्रेरणा दिया कि याबेश के विषय में, याबेश की इस प्रार्थना को भी तुम लिख दो? क्योंकि इस प्रार्थना से हम बहुत कुछ आज सीख सकते हैं। इसलिए आज का जो हमारा सर्मन टॉपिक वो यही है कि प्रेयर दैट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। प्रार्थना जो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। लास्ट संडे भी हमने शायद इस स्टेटमेंट को सुना था कि प्रार्थना करने वाले के जीवन को बदल देता है। हालेलुया। सच्चा प्रार्थना क्या होता है? जब हम प्रभु के सम्मुख में जाके प्रार्थना में बैठते हैं तो वो प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन बदलने लगता है। आमीन। The prayer that we fervently make in front of the presence of the Lord, वो क्या करता है? हमारी परिस्थिति को
बदल देता है। इसलिए जब हम प्रार्थना के विषय में बात करते आ रहे हैं तो मुझे लगा कि ये उचित है कि हम इस प्रार्थना से देखेंगे कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है ताकि हमारे जीवन भी परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। हम सब चाहते हैं राइट कि प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन बदले। जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनके विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वहाँ पर हमें एक परिवर्तन हम चाहते हैं, एक चेंज को हम मांगते हैं। इसलिए हमें इस वचन से हम देख सकते हैं आज किस प्रकार की प्रार्थना हम करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। 3 विषयों के ऊपर मैं बात करूंगा, बहुत साधारण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट थिंग इज प्रे फॉर गॉड्स ब्लेसिंग। परमेश्वर की आशीष के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे उसका वचन 10 में पहले भाग में लिखा है कि ओ दैट यू वुड ब्लेस मी एंड एनलार्ज माय टेरिटरी। ये उस समय की बात है जहां पर इजरायली देश नया देश बन रहा है। परमेश्वर इन्हें मिस्र देश से लेकर के आए और 40 साल विल्डरनेस में घूमने के बाद दे फाइनली केम, दे सेटल डाउन, और यहाँ पर अब ये लोग अपनी परिवार बसा रहे हैं। ऑल दी ट्राइब्स they have got their lands from the Lord। परमेश्वर ने उनको भाग करके दिया था ना कि अलग अलग कुल के लिए कहाँ पर क्या मिलेगा। अब उनके अंदर परिवार बढ़ रहे हैं और परिवार बढ़ रहा है और उन अपने अपने क्षमता के अनुसार ये लोग जमीन को अपना कर रहे हैं। ईच ट्राइब हैड देयर, कह सकते हैं कि देयर टेरिटरी, और उसके अंदर जो बड़े बड़े परिवार हैं, जो कह सकते हैं अमीर हैं या जिनके पास बुद्धि है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने नाम के लिए जमीन कर रहे हैं। दैट्स हाउ जमीन बंटवारा हुआ था राइट। पुराने जमाने में कैसे होता था, लोग ऐसे जाते थे जंगल में जाकर के वहां पर बसने लगते हैं और वहां पर वो बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है और उसके बाद सरकार आती है, सरकार के नियमों के अनुसार उनको वहां का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जो भी है ऐसे ही होता है राइट। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने भाइयों के बीच में रह रहा है एक नाम को लेकर के, जिस नाम से शायद लोग उन्हें मजाक कर रहे हैं या उनका नाम लेने से लोग पीछे हट रहे हैं, दुख। और ये उस नाम के साथ प्रभु के पास जा रहा है और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु तू मुझे आशीष कर एंड एनलार्ज माय टेरिटरी। आज जब हम प्रार्थना में जाते हैं, इसको तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम प्रभु के पास हम जाते हैं, हमारे आशीषों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। वचन में लिखा है वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम इट विल बी गिवन टू यू। और वही यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि वॉट एवर यू आस्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ माई फादर, मेरे पिता के इच्छा के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर क्या हमें आशीषित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? God wants us to be blessed. God wants us to enlarge our territories. इसमें यदि हम आत्मिक एक रीजन को भी लेते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा कलीसिया बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हमारी कलीसिया आशीषित हो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना? What we need to do? We need to come to the Lord for prayer. यहाँ पर किसी और व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने भी प्रभु के पास जाकर के प्रार्थना किया कि ओ लॉर्ड प्लीज एनलार्ज माय टेरिटरी। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो जाकर के प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मुझे आशीष करो, आप मुझे आशीष करो और आपके द्वारा मैं अपनी जमीन को विस्तार करना चाह रहा हूं। हालेलुया। वी नीड टू कम टू द लॉर्ड टू बी ब्लेस्ड। हमें प्रभु के पास आना चाहिए ताकि हम प्रभु के द्वारा आशीषित हो सके हैं। हमें नहीं पता कि याबेस किस मोटिव के साथ इस प्रेयर को कर रहा है, लेकिन एक बात हम शायद गेस कर सकते हैं, वो अपने नाम को लेकर के बड़ा दुखी है। क्या नाम रखती है मेरे लिए? मैं कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता हूं ताकि लोग मेरी इज्जत करें। आज हमारी दुनिया में भी यही चलता है ना। लोग क्या कहेंगे? यदि आपको एक अच्छा जॉब मिल गया, आप अच्छा अर्न करने लग जाते हैं, लोग आपको अपने आप रिस्पेक्ट देने
लगते हैं. The more you earn, the more fame you get, the more power you get, people will honor you. शायद याबेस के मन में ये रह सकता था कि मेरे पास जो नाम है उस नाम के लिए तो कोई इज्जत नहीं करेगा, तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु से आशीषों को मांगूंगा, और जब प्रभु मुझे आशीषित करेगा बाकी सब लोग मेरी इज्जत करेंगे. It could be one reason. Or he just wanted God's blessing. He just want God's blessing to be upon him as he is expanding his territory. आज हम किस रीजन के लिए परमेश्वर के पास ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Is there a selfish motive in our prayers as we pray for God's blessings? हमें जानना बहुत ज़रूरी है. जब हम प्रभु के पास जाते हैं कि प्रभु आप मुझे आशीष करो, हमारा मकसद क्या है, उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, इसे हमें बहुत अच्छे से समझ में रखना ज़रूरी है. यहाँ से एक बात हम समझ सकते हैं, इस प्रार्थना से हम एक बात समझ सकते हैं, नो मैटर वॉट इज़ आवर पास्ट, नो मैटर लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास आएंगे, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा. हालेलुया. आज शायद हम अपने जीवन में जब हम देखते हैं, हम शायद लग रहा है कि हम कहाँ यहाँ पर सफल प्राप्त कर सकते हैं, हम किस प्रकार इस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं, हम किस प्रकार हमारे जीवन में आशीषों को देख सकते हैं. एक ही तरीका है, हमें प्रभु के पास आना है. वी मस्ट कम टू द लॉर्ड, वी मस्ट कम टू द लॉर्ड इन प्रेयर. और प्रार्थना में हम प्रभु के पास हमारी आशीषों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है. हालेलुया. My dear church, it's very important for us to understand, if God blesses us, our sorrows will be turned into joy. एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं हैना के जीवन से. जब हैना के पास कोई बच्चा नहीं था तो उनको लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो रो के आती थी, घर के अंदर उनको उनके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है. जब वो बाहर जा रही थी, मंदिर में जाकर के वहाँ पर रो करके प्रार्थना कर रही है, वहाँ की महायाजक भी उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा था, तो दारू पीकर आई है करके. लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, और जब परमेश्वर ने हैना को सैमुएल को देख करके आशीषित किया, 1 सैमुएल चैप्टर 2 में हम देख सकते हैं किस प्रकार आनंद से वो चल उठी, किस प्रकार आनंद के साथ उन्होंने उस गीत को गाया. वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे आनंद से भर दिया, मुझ गरीब पर परमेश्वर ने अपनी दया दिखाया. और यही होगा, जब हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करेंगे, वो सिर्फ हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही नहीं रहेगा, हमारी सिचुएशन बदल जाएगा. When we receive the blessing from the Lord, when God starts to bless us, our situation changes. हमारा बैकग्राउंड बदल जाएगा, लोग हमें देखने का नज़रिया बदलने लगता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है इस प्रकार की प्रार्थना करनी है, जो प्रार्थना हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है. उसमें पहली बात, जैसे हमने देखा है, कि हमें परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है. वी मस्ट प्रे माय डियर चर्च. हम सब के पास किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है. लेट्स कम टू द लॉर्ड, लेट्स कम टू द लॉर्ड एंड आस्क गॉड टू ब्लेस अस. प्रभु से मांगेंगे, लेट आस्क गॉड दैट हिज ब्लेसिंग्स विल कम अपॉन अस. और दूसरी बात जो हम देख सकते हैं वो ये है कि प्रे फॉर गॉड्स प्रेजेंस. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है. कैसे लिखा है आगे, वो कहता है, पहले वो अपनी आशीष के लिए प्रार्थना करता है, और उसके बाद कहता है, लेट योर हैंड बी विथ मी. वर्स 10 की मिडिल पार्ट में लिखा है, जाबेस की प्रार्थना का दूसरा रिक्वेस्ट क्या है कि परमेश्वर के हाथ मेरे साथ हो, परमेश्वर के हाथ मेरे ऊपर हो. याबेस यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर से आशीषों की प्रार्थना नहीं किया ना, उसने सिर्फ आशीष के लिए प्रार्थना किया होता तो शायद मिल भी जाता, परमेश्वर आशीष भी दे देते, लेकिन उससे बढ़कर के एक चीज मांग रहा कि प्रभु आप मुझे आशीष करके चले जाओ. इस प्रकार वो नहीं कह रहा. व्हाट ही इज सेइंग, यू ब्लेस मी लॉर्ड एंड लेट योर हैंड बी अपॉन मी. आपके हाथ मेरे
ऊपर हो। और पुराने नियम में व्हेन वी सी द हैंड ऑफ द लॉर्ड, या परमेश्वर के हाथ तुम्हारे ऊपर, इस प्रकार का जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, उसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर की अथॉरिटी के अधीन रहना। नो, टू सबड्यू आवरसेल्व्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की गाइडेंस के अनुसार चलना। परमेश्वर के हाथ हमारे साथ का अर्थ क्या है? हम परमेश्वर के हाथ पकड़कर चला रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को जीना। तो यहाँ पर प्रार्थना को देखिएगा, यहाँ पर वो सिर्फ एक सेल्फिश मोटिव से प्रार्थना नहीं कर रही थी। वो सेल्फिश मोटिव से प्रार्थना किया होता, सिर्फ ब्लेसिंग्स को मांगता, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं मांगता। ही इज आस्किंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड टू बी अपॉन हिम। मैं दोबारा सवाल पूछता हूं हम लोगों से कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं? When we come and pray before the Lord, जब हम परमेश्वर के सामने घुटने में आते हैं, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु मुझे आशीष कर, क्या हम वहां पर पूछते हैं कि लॉर्ड प्लीज लेट योर हैंड बी अपॉन मी, तेरे हाथ मेरे ऊपर हो प्रभु जी, तू मुझे चला प्रभु जी, तेरी अगुवाई में मैं रह सकूं प्रभु जी? क्या इस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं? Do we pray such prayers when we come before the Lord? No, और खास करके ये प्रार्थना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे बाइबल में हम इसके प्रॉमिसेस को देखते हैं। थ्रूआउट द बाइबल परमेश्वर, एक उदाहरण, यीशु परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। या आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में लिखा कि सो डू नॉट फियर फॉर आई एम विद यू, डू नॉट बी डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू एंड हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचियस राइट हैंड। आमीन। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। तो ये हम परमेश्वर से कुछ नया नहीं मांग रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि प्रभु का प्रेजेंस हमारे ऊपर हो। ये प्रभु ने वायदा किया है हमारे लिए। It is a promise that God has given to us and we are just proclaiming that promise for us. We are just receiving that promise for us by saying कि प्रभु आपका हाथ मेरे साथ हो। यहाँ पर जैसे लिखा है कि मैं अपने धार्मिक दाहिने हाथ से तुझे अगुवाई करूंगा, तुझे चलाऊंगा। ये प्रभु की वायदा है। So as we come for prayer, जब हम प्रार्थना में आते हैं, हमें क्या करना जरूरी है? हमें प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति को हमारे लिए मांगना जरूरी है। We must come and ask for the hand of the Lord to be upon us. जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से आजाद होकर के बाहर आ रहे थे तो परमेश्वर ने एक प्रॉमिस उनको दिया था। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14 में हम उसे देखते हैं। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14, उसमें लिखा है माई प्रेजेंस विल गो विथ यू, मेरा सम्मुख तुम्हारे साथ चलेगा। Can you imagine the presence of the Lord is with us? परमेश्वर का उपस्थिति यदि हमारे साथ है तो वो कितनी बड़ी आशीष है। हमारे पास जो भी आशीषें हैं उससे बढ़कर है ये आशीष जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे साथ महसूस करते हैं। और वैसे ही परमेश्वर ने किया भी था। जब हम खास करके एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 में देखते हैं, वहां पर लिखा है बाय डे द लॉर्ड वेंट अहेड ऑफ देम इन अ पिलर ऑफ क्लाउड टू गाइड देम ऑन देयर वे एंड बाय नाइट इन अ पिलर ऑफ फायर टू गिव देम लाइट। कितनी एक अद्भुत एक्सपीरियंस ये लोग कर रहे हैं। 24 घंटे ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। दिन के समय पर ये लोग विल्डरनेस में चल रहे हैं, डेजर्ट में चल रहे हैं, कितना गर्मी होगा, तो वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? बादल के समान उनके सामने चल रहा है। रात को इनको लाइट चाहिए, देखना है, परमेश्वर ज्योति के समान उनके साथ बना रहा। एंड दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड जो आज भी हमारे लिए है। वी हैव टू क्लेम इट इन आवर प्रेयर्स बाय सेइंग दैट लॉर्ड लेट योर प्रेजेंस बी विथ मी। हम जब बाहर जाते हैं या हमारे घर से कोई बाहर निकलता है, हमें नहीं पता कि हम कितना प्रार्थना के साथ बाहर जाते हैं। बट मैंने बहुत सारे क्रिश्चियंस के या हमारे घर पर भी ये एक आदत है कि जब हम बाहर जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में कहते हैं कि लॉर्ड लेट योर प्रेजेंस गो अहेड ऑफ अस, आपकी उपस्थिति हमारे साथ चलने पाए ताकि हम सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। That is what the blessing that God has given for us.
इट्स नॉट ओनली अ मटेरियलिस्टिक थिंग दैट वी आर आस्किंग फ्रॉम गॉड कि प्रभु आज मुझे आशीष कर दो, मेरी नौकरी में प्रमोशन मुझे दे दो, मुझे एक नया घर दिला दो या कुछ अच्छा कर दो, ऐसा ही नहीं। प्रभु वो देगा भी, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु देख रहा है कि हम उससे ज्यादा क्या मांग रहे हैं। Or our prayers are limited to the materials of this world, or we expect something more from the Lord? क्या हम उससे बढ़कर परमेश्वर से कुछ उम्मीद कर रहे हैं? जब मान लो कि आपके पास दुनिया भर की आशीष है, लेकिन यदि परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ नहीं है, क्या उसमें कोई लाभ है? Is there any benefit of it? Having lot of money, a lot of wealth, but not having the presence of the Lord to go with you. मेरे प्यारे लोग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यही वो प्रार्थना है जो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। हमें प्रभु के पास प्रार्थना में ये मांगना है कि ये प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ हो। Lord, let your presence be with me. Let your hand be with me. Let me hold your hand, Lord. प्रभु मैं अकेला चलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। प्रभु, I need your presence to be with me. और बहुत सुंदर बात है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजता हूं। हालेलुया। I am sending a helper who will be always with you. Who is that? Holy Spirit. पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। पवित्र आत्मा आज हमारे साथ रहकर हमारे जीवन की अगुवाई कर रहा है। इसलिए जब हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपके हाथ मेरे ऊपर हो, उसका सही अर्थ को आप जानेंगे कि प्रभु मेरे जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, प्रभु मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। जब हम प्रभु के उपस्थिति में होकर के हम अपने जीवन को जिएंगे, तो वहाँ पर हम प्रभु की आशीषों को हर दिन हमारे जीवन में महसूस करेंगे। हमने कितने सारे गवाहियाँ सुनी हैं, हमारे जीवन में खुद कितने सारे गवाहियाँ हम देखने को मिलता है हमें कि किस प्रकार परमेश्वर के उपस्थिति से, किस प्रकार परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ रहा। इसलिए परमेश्वर ने हमें बहुत बहुत कामों को करने में मदद किया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे कलीसिया, जो हमारे लिए जो प्रार्थना की जो दूसरा मेन पॉइंट वो यही है कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हो। थर्ड एंड द लास्ट थिंग, प्रे फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन। परमेश्वर की सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर का सुरक्षा जो हमारे जीवन में वो दे रहा है, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। वो किस प्रकार प्रार्थना कर रहा है देखो, पहले अपनी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है, फिर परमेश्वर के हाथ उसके ऊपर हो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, और उसके बाद क्या लिखा है? एंड कीप मी फ्रॉम हार्म सो दैट आई विल बी फ्री फ्रॉम पेन। मुझे हर बुराई से बचा कर रखो ताकि मैं दुख से दूर रह पाऊं। सच ए सिंपल प्रेयर, एक साधारण प्रार्थना है। प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु का जो सुरक्षा हमारे लिए उन्होंने दिया है उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। कीप मी अवे फ्रॉम ऑल हार्म लॉर्ड। प्रभु जी मुझे हर बुराई से बचा के रखो। और इट्स सो ब्यूटीफुल, परमेश्वर ने हमें जो प्रार्थना करने को सिखाया, यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना करने को सिखाया, उसमें भी परमेश्वर इसी बात को कहते हैं ना कि हमें बुराई से बचा, बुरे चीज़ों से, बुरे कामों से हमें बचा। प्रभु बुरी परिस्थिति हमारे ऊपर ना हो, वैसे हमें अब सुरक्षित रख। इस प्रकार की एक प्रार्थना है। याबेस अपने नाम को जब सुन रहा है, जब अपने बारे में लोग जो विषय को दे रहे हैं या उसके विषय में जो बातें कर रहे हैं, उसको देकर कि यार जिंदगी में दुख ही दुख है, सब लोग मेरे विषय में तुम्हारा क्या नाम है, इस प्रकार मेरे ऊपर मजाक कर रहे हैं प्रभु, लेकिन आज मैं उसको बदलना चाह रहा हूँ। लॉर्ड आई वॉन्ट टू चेंज दिस, लॉर्ड आई वॉन्ट टू चेंज माई सिचुएशन। और वो कैसे संभव होगा? जब परमेश्वर की सुरक्षा मेरे ऊपर हो। इसलिए वो कहता है कि ताकि मैं मेरा हर पेन से दूर रह सकूं। इसका अर्थ क्या है? उसके जीवन में दुख था और उस दुख में वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे
तेरी सुरक्षा चाहिए ताकि मैं इस दुख से दूर रह सकूं। हम सबके जीवन एक अच्छा उदाहरण है इसके लिए कि हम अपनी परिस्थिति को जब हम देखते हैं, जब हम अपने हालात को देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि कौन हमें बचाएगा, हु इज गोइंग टू सेव अस। वचन में जवाब है, परमेश्वर है हमारे लिए, परमेश्वर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। और जब इसका नाम जो इतना बुरा है और जब इसके ऊपर उनका जो नाम जो समाज में जो जिस प्रकार लिया जा रहा है, ये सब को देख कर के याबेस के मन में यही है कि प्रभु मुझे और दुख ना दो, डोंट गिव मी एनी मोर पेन, क्योंकि पहले से मेरे नाम में ही दुख है और आप मुझे और दुख दोगे, मैं कैसे सहूँगा। हमारे देश में भी आपने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब चाइल्ड बर्थ के दौरान उस बच्चे की माँ मर जाती है तो क्या क्या कहते हैं ना, कि पैदा होते होते ही माँ को मार दिया। इट यूज्ड टू बी इट इज़ अ टैबू टू से दैट कि इन्होंने माँ को बहुत दुख पहुँचाया। शायद हमारे जीवन में ऐसे कुछ बातें हैं जो हम दुख के समान उसको लेकर के चल रहे हैं। इट कुड बी आवर हेल्थ, हमारी शारीरिक अवस्था हो सकती है। कल मैं एक ब्रदर के साथ बात कर रहा था और जब उनके घर की जो परिस्थिति के बारे में बात हो रही थी तो मुझे खुद लगा कि प्रभु कितना कुछ हो रहा है इस परिवार के अंदर। उनके बात करने के तरीके से मुझे समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति कितना दुख लेकर के चल रहा है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ दुख, शारीरिक अवस्था, कुछ ना कुछ बीमारियों के द्वारा। हमें मिलकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है मेरे प्यारे कलीसिया, कि हम परमेश्वर की सुरक्षा के अधीन आ जाएं। हालेलुया। When God is protecting us, no harm can happen to us. हालेलुया। Psalm 91 is a very beautiful example. आप सब जानते हैं भजन संहिता 51 में, जो परम प्रतान की छाया में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। When we are under the presence of the Lord, when we are under the presence of the Most High One, we find rest. हम विश्राम पाएंगे करके लिखा, मतलब हमें कोई दुख नहीं होगी, हम अपनी परिस्थिति से आज़ाद होकर के रह सकते हैं। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। Pray for God's protection. हेल्थ बहुत सारे लोगों का कारण हो सकता है, या फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे लोगों का एक और दुख का कारण हो सकता है। प्रभु जी हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, एक भी आशीष नहीं आ रही है। हम हर महीना कुछ ना कुछ बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महीने के एंड आते आते हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। प्रभु वी ट्राई आवर बेस्ट, हमने बहुत कुछ करके कोशिश कर लिया, लेकिन अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाते हैं, अचानक कोई चीज़ आ जाती है जिसके लिए हमारे पास कोई कुछ नहीं रहता। we could be going through this situation also. प्रभु के पास आना है कि प्रभु मेरे फाइनेंसेस के ऊपर आपकी प्रोटेक्शन को मैं चाहता हूँ। 2 हफ्ते पहले हमारे चर्च से एक सिस्टर का कॉल आया था और मैं इसी के दौरान आप लोगों को भी वार्न करना चाहता हूँ। आजकल बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। उनको कॉल आया था कि फेडेक्स से आपको कॉल आ रहा है कि आपके नाम से किसी ने कुछ पार्सल भेजा है जिसके अंदर कुछ ड्रग्स पाए गए थे, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करा के, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज़ देयर गोल? टू टेक मनी फ्रॉम यू। और बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं because they fear and they ended up giving away all the money that they have. हमें परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए even on our finances. जब हम कमाई कर रहे हैं, जब हम अर्न करने के लिए जाते हैं, हम कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, प्रेयर करके जाइए कि प्रभु तेरी प्रोटेक्शन मेरे ऊपर हो। आप कभी भी अपने बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। हाँ, प्रभु ने आपको अच्छा बुद्धि दिया है, इट्स वेरी गुड, बट स्टिल पुट योर ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड। प्रभु पर आपके भरोसा को रखो। यू हैव नीड्स इन योर फैमिलीज। किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आपके जॉब को लेकर के यदि आपको इनसिक्योरिटीज हो, आपको किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। प्रभु जी मुझे एक अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, किसके पास जाएं हम? परमेश्वर के पास जाइए। कितनी साधारण प्रार्थना है, एक ही वचन का प्रार्थना है, लेकिन ये कितना कुछ हमें सिखा रहा है।
प्रभु की आशीष हमें चाहिए तो हमें प्रभु के पास जाना है। और हम प्रभु के पास सिर्फ आशीषों के लिए नहीं जाएंगे, प्रभु के हाथ को भी हमारे ऊपर मांगेंगे, जिसका अर्थ क्या है कि हम प्रभु की अगुवाई में चलेंगे। इट्स नॉट ओनली गॉड विल ब्लेस मी एंड आई विल बी अवे फ्रॉम गॉड, और जब दोबारा जरूरत पड़ेगी मैं प्रभु के पास आऊंगा, प्रभु से मांगूंगा, प्रभु मुझे आशीष करेगा, मैं दुनिया में जाके अपने जीवन जीऊंगा। नहीं, मैं प्रभु के हाथ को मेरे ऊपर मांगूंगा ताकि मैं प्रभु के गाइडेंस के अधीन चल सकूं, ताकि मैं प्रभु के कहे हुए वचनों के अनुसार मैं अपने जीवन को जी सकूं। और यहाँ पर वो सुरक्षा को भी मांग रहा है। कितने एक अद्भुत प्रार्थना है। एक व्यक्ति जिसका नाम है दुख, जिसको उसकी माँ ने खुद दुख करके नाम रख दी है, कितनी नफरत की होगी अपने बेटे को दुख करके नाम देना। हम लोग बच्चों को नाम देने से पहले कितने बार सोचते हैं। आजकल तो हमारे पास इंटरनेट है, हम लोग अलग अलग डिक्शनरीज खोल के क्या 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 करके हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं क्योंकि एक अच्छा नाम देना है, लेकिन इसने एक नाम जो इसके लिए एक दुख का कारण बन गया, उस नाम के साथ प्रभु के पास आया है। और इसमें सबसे अद्भुत बात क्या है बताया, उसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वचन 10 का आखिरी भाग आप देखिएगा, जिसमें लिखा है एंड गॉड ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट। कोई हिंदी में जोर से बोल दीजिएगा लास्ट भाग को, सिर्फ वचन 10 का लास्ट पार्ट। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। कितना एक अद्भुत एंड हम देख पा रहे हैं। किसी और के लिए ऐसे नहीं लिखा, यहाँ पर सबका नाम 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 दे करके छोड़ दिया है। लेकिन जब याबेस की बात आई, याबेस के जीवन में क्या हुआ था, वो क्यों इस प्रकार के एक जीवन जी रहा था, क्यों उसको ये प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, उसको यहाँ पर लिखा गया है। और उसकी प्रार्थना का परिणाम क्या था वो भी यहाँ पर लिखा है। जो कुछ उसने मांगा प्रभु ने उसे दिया। कितनी एक अद्भुत गवाही है कि हम जो प्रभु से मांगते हैं, जब हम प्रभु के उपस्थिति में जाके मांगते हैं, वो प्रभु हमें देता है। हमारी सिचुएशन जैसे भी हो, हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, शायद आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे चर्च में मैंने पिछले दिनों में बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को देखा है जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए। और उसमें खास करके एक सिस्टर को उनसे बात करके मेरा दिल बहुत बहुत दुख से भर गया था कि वो बार बार आ रही थी। 2 बार उन्होंने एग्ज़ाम में अपियर की और दोनों बार मुझसे आकर के प्रेयर करके गई थी और बोलते जा रहे थे। और लगातार व्हाट्सएप में भी अपडेट करते रहती थी प्रेयर कराने के लिए। और हर बार बोलती थी पास्टर में फेल हो गई, पास्टर में फेल हो गई। दुख के साथ हैं लोग। आप थोड़ा आसपास में देखिएगा, यहाँ पर अपने परिवार के अंदर देखें, अपने कार्यस्थल पर देखें, हर जगह पर आपको लोग जो दुख से चलते हैं, दुख को लेकर के चल रहे हैं, उनको आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक अश्योरेंस है, हमारे पास एक प्रॉमिस देने वाला परमेश्वर है और जो उस प्रॉमिस को निभाता भी है। हालेलुया। वचन में लिखा है ना कि ही इज नॉट अ मैन टू से समथिंग एंड डू नॉट डू इट। प्रभु कोई इंसान नहीं है, परमेश्वर कोई इंसान नहीं है कि वो कही हुई बातों को नहीं करेगा। वो करेगा और जरूर करेगा, लेकिन हमें प्रार्थना में जाना। वी शुड गो बिफोर हिम with humble heart, with broken heart, with a right intention, and we should go and ask God to bless us, to guide us, to protect us. और तब हमारे जीवन में भी इस प्रकार की गवाही उत्पन्न होगी कि मैंने जो मांगा प्रभु ने उसे मेरे लिए पूरा किया। और इसमें एक और कारण है, उसे भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्रभु ने, परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना सुनी, उसके लिए एक और कारण है जो वर्स 9 की पहली भाग में हम देख सकते हैं। वर्स 9 फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा है याबेस वाज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। नाम बुरा है लेकिन काम अच्छा, नाम दुखी है लेकिन वो जो भी काम करता है वो इज्जत की योग्य काम है। वो उनका जीवन था। या हम दूसरी तरीके से बोलें तो एक धार्मिक जीवन जी रहा था, अपने भाइयों से बढ़ करके, अपने
अपने आसपास में रहने वाले लोगों से बढ़ करके एक अच्छा जीवन जी रहा था। चाहे लोग उसके बारे में जो कुछ बोले, चाहे लोग उसके विषय में उसकी पास्ट को याद करते रहे, लेकिन ये तो वहां से आगे बढ़ चुका है, ये तो एक अच्छे जीवन, ऑनरेबल जीवन जी रहा है करके यहाँ पर हम उसकी गवाही देखते हैं। और एक अच्छा जीवन जी रहा था, इसलिए वो परमेश्वर के सामने जा पाया और परमेश्वर ने भी उसकी बात सुन ली। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिफोर गोइंग एंड बिफोर आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम गॉड, हमें अपने आप को बदलना है। दैट्स व्हाट प्रेयर डज। प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते जाते हैं, वो हमारे जीवन को बदलता है। हमारे जीवन से जो अनुचित चीजें हैं उसे वो दूर करता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार की एक योजना होनी चाहिए, प्रभु की किस प्रकार का काम हमारे जीवन में होना चाहिए, वो प्रार्थना के द्वारा हमें पता चलता है। और जब हम उसमें आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन भी एक ऑनरेबल जीवन होगा। इसलिए जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, उनकी जीवन एक अलग प्रकार का जीवन होती है। उनका जीवन में एक अलग चीज नजर आता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, सच में इस व्यक्ति के पास प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता है। बिकॉज प्रेयर शोज द रिलेशनशिप दैट वी हैव विथ आवर फादर। प्रार्थना हमारे प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ का रिश्ते को दिखलाता है। और कितना गहरा रिश्ता हम प्रभु के साथ रखेंगे, उतने अच्छा हमारा बिहेवियर, हमारा गवाही लोगों के लिए बनता जाएगा। हालेलुया। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में।